Welcome to my channel Best English Grammar Classes. As we are doing basis of the grammar, today I have taken conjunctions. Whether it is conjunctions or connectors, both are the same. Conjunctions means when a word is used to connect two sentences to make one, and it will be in the similar way. So we use the word to join the sentences into one. We use a word is called conjunction. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। हम बेसिक्स कर रहे हैं इंग्लिश की, तो आज हमने शुरू जो करना है वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कह दो, कनेक्टर्स कह दो, सेम चीज़ है। कनेक्ट करना मीन्स दो चीज़ों को हमने जोड़ना। कंजंक्शंस मीन जो दो चीज़ों को जोड़े, जो अक्षर यूज़ होता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो उसमें क्या चीज़ है कि दोनों में एक ही तरह के मीनिंग निकलते हो। दो सेंटेंस दिया, उसको जोड़ लो और उसको एक बार दो, बड़े दो में से एक करना और उसको भी छोटे में लिखना आंसर को। तो उसको हम जो वर्ड हम बीच में यूज़ करते हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं। सो जस्ट लेट्स बिगिन विथ इट। टुडे वी आर गोइंग टू टेक यूज ऑफ एंड, वेयर वी यूज एंड। आज हम यूज करेंगे एंड। एंड कहाँ पे हम इस्तेमाल पे आते हैं? कंजंक्शन का ये सबसे पहला वर्ड है एंड। इसके अलावा और बोथ है सिंस, फॉर, but also not only, otherwise, if, since बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर हमने सबसे पहले आज शुरू किए गए and। In conjunctions there are too many words as not only but also, neither, either, or, even. These words are if we use in conjunctions, but today we have started with and. So what is it? And joins two similar ideas or statements when the sentence is given in two portions. They are similar in ideas, means the statement is both the sentences are in one only idea. So when we use two sentences in the ideas or statements, we use the word to connect it. Is called a conjunction. First sentence: Lucy tore the book. She threw it away. Now these are two sentences. What is it? First, let's see. Lucy tore the book. She threw it away. After that, what is she? She threw it away. Means what she did? Lucy, we will write like this. Lucy tore the book. To join, we will write and. This she won't come and threw it away. So now two sentences are to become one, and for that we use and in between. But when we join the sentences, this she won't come inside because Lucy is doing. She's first tore the book and threw it away. हाँ जी, हम आज करेंगे कि and क्या कहते हैं? Joins two similar ideas or statement. जो दो सेंटेंस दिए होंगे उसका एक दूसरे के वो निर्भर करते होंगे, तो उसी को जोड़ने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? देखिए पहले वाला, लूसी टोर द बुक। लूसी ने क्या टोर करना मीन्स फाड़ देना। लूसी ने किताब फाड़ी, शी थ्रू इट अवे, फिर उसने उसको फेंक दी। क्या किया? लूसी ने किताब फाड़ी और फेंक दी। वो जो और है उसकी जगह पे हमने एंड लगाना है। तो कैसे है? लूसी टोर द बुक, वो तो पहले ऐसे ही लिख दो, शी दोबारा नहीं आएगा। इन दोनों को जो है ये जो फुल स्टॉप को निकालने के लिए हमने एंड डाल दिया। लूसी टोर द बुक एंड, ये शी दोबारा नहीं आएगा, ये निकल जाएगा। थ्रू इट अवे, लूसी ने किताब फाड़ी और उसको फेंक दी। तो ये तुम्हारा सेंटेंस पूरा बनेगा। सेकेंड, वी सोल्ड आवर ओल्ड कार, हमने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी। वी बॉट अ न्यू वन, हमने नई गाड़ी खरीदी। क्या किया? हमने पहले पुरानी गाड़ी बेची, फिर खरीदी। किया तो हमने है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? We sold our old car। अब इसको अब निकालने के लिए फुल स्टॉप को वहां पे एंड लगा देंगे और दोबारा वी नहीं डालेंगे क्योंकि वी पहले आ चुका है। We sold our old car and bought a new one। फुल स्टॉप को निकालने के एंड लगा दिया, क्योंकि हम वो वी वाली बात चल रही थी, वी दोबारा उसी लाइन में नहीं आएगा। तो उसको क्या करना है? वी सोल्ड आवर ओल्ड कार एंड बॉट अ न्यू वन, हमने पुरानी गाड़ी बेची और नई खरीदी। सेकंड वन इज वी सोल्ड आवर ओल्ड कार, वी बॉट अ न्यू कार। व्हाट वी हैव डन?
The same thing is doing, only we are doing. First we sold our old car and then we bought a new. Instead of writing that, what will we write? We sold our old car. The first sentence will be like that. To remove the full stop, we put and over it. When there is we, once we won't put again we in the sentence. We sold our old car, finished. And what we do? And bought a new one. First we sold it and bought a new one. Means this the sentence will become like that. To remove full stop we put and we have put we. In one sentence the same word will not be repeated. We, once you have written the second we won't write it. Then we sold our old car and bought a new one. Next one. Dipti is watching TV. Ruchi is making tea for her. Now what? There are two persons. First is Dipti is, what is she doing? She is watching TV. Dipti is watching TV. And what is Ruchi doing? Ruchi is making tea for her. And to remove the full stop we put and, because this is Dipti and this is Ruchi. So we will write again here. Ruchi is making tea for her. As she is watching the TV, Dipti is watching, she is making, Ruchika is making tea for her. Next again, Diptika is watching TV. Dipti क्या कर रही है? टीवी देख रही है. रुचि क्या कर रही है? रुचि इज मेकिंग टी फॉर हर. रुचि उसके लिए चाय बना रही है. जब तक वो टीवी देख रही है वो उसके लिए चाय बना रही है. तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसमें दीप्ति और रुचि दो अलग नाम है तो दोनों बीच में आएंगे सेंटेंस में. कैसे लिखेंगे? दीप्ति इज वॉचिंग टीवी. पहला वाला सेंटेंस वैसे ही लिख दिया. फुल स्टॉप निकालने के लिए हमने एंड डाल दिया. अब क्योंकि ये दो लड़कियों की बात हो रही है, पहले दीप्ति है, अब दूसरी रुचि. रुचि का नाम हम लिखेंगे. रुचि क्या करे? इज मेकिंग टी फॉर हर. रुचि उसके लिए चाय बना रही है. दीप्ति इज वॉचिंग टीवी एंड रुचि इज मेकिंग टी फॉर हर. ये आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा. नेक्स्ट है नेहा फेल फ्रॉम द ट्री. नेहा क्या हुई? फेल फ्रॉम द ट्री मीन्स दरख्त से गिरी. शी ब्रोक हर लेग. उसका पाँव टूट गया. क्या हुआ? एक सेंटेंस हम सिंपल बोलेंगे. नेहा दरख्त से गिरी और उसका पाँव टूटा. तो हम क्या करेंगे? नेहा फेल फ्रॉम द ट्री. फुल स्टॉप को निकालने के लिए एंड, शी दोबारा नहीं है, एंड ब्रोक हर लेग. यहाँ पे शी क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसी की बात हो रही है, नेहा की बात हो रही है. नेहा गिरी और उसका पाँव टूटा. सो इसका आएगा नेहा फेल फ्रॉम द ट्री एंड ब्रोक हर लेग. तो ये आपका सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट वन इज नेहा फेल फ्रॉम द ट्री, शी ब्रोक हर लेग. नाउ देयर आर टू. व्हाट हैज हैपेंड टू नेहा? शी fell from the tree and broke her leg. So we will write like this. Neha fell from the tree. Instead of full stop we put and, because we are talking about Neha. So don't put she over here. What you have done? Neha fell from the tree and broke her leg. This is a simple thing to do. To remove full stop we put and, because we are talking about one girl only, Neha. So again we don't put she over there. Neha fell from the tree and broke her leg. Next one, they have eaten their food, they have drunk the milk. What have done? People are sitting, they have eaten, means they have done their food, eating the food, and after that they are drinking the milk. So what we write? They have eaten their food. After eating the food we will put and. Now because we are talking about they, we won't put they again. And have drunk their milk. Because we are talking about they, so we won't put they again. What is they? They have eaten their food. Finish. To remove full stop we put and, because we are talking about they, so we won't write they again. They have eaten their food and have drunk their milk. It is a simple way to do it. लास्ट में यहाँ पे they have eaten their food, उन्होंने खाना खा लिया. They have drunk their milk, उन्होंने अपना दूध भी पी लिया. एक ही की हो रही है, उनकी बात हो रही है ना. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? They have eaten their food. आपको बताया था पहले वाला, वैसे लिख दो.
फुल स्टॉप को निकालने के लिए हमने एंड डाल दिया, क्योंकि उनकी बात हो रही दे की हो रही, तो ये दे दोबारा हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या है आगे से लिख दो एंड हैव ड्रंक देयर मिल्क। दे हैव ईटन देयर फूड एंड हैव ड्रंक देयर मिल्क, उन्होंने खाना भी खा लिया और दूध भी पी लिया। तो ये ऐसे हम इसको जोड़ेंगे, ये है सिर्फ एंड के साथ। इसके अलावा मैंने बताया कंजंक्शंस और भी बहुत हैं जो एक एक दो हम उठाएंगे और आपको सेंटेंसेस के हिसाब से आपको समझा देंगे, जो कि सिंपल और इजी वे में होता है। तो खाली हम आज ने एंड उठाया और एंड को कैसे हम दो सेंटेंस ये उसको बनाना है, जोड़कर लिखना है, उसके बारे में बता रहे हैं। So these are the simple 5 to 6 sentences I have done. Conjunctions, as I told you, there are so many, and but, because, if, not only but also, otherwise, therefore, so there are too many, but today we have just started with and I have given you the examples of them with the sentences. Example with the sentences I have done, so that you may can understand in easy and simple way. So just we are going to we have taken and today. After that, step by step, we will take 1 to 2 words of conjunctions and we will do it. Now this is a simple way to do it. If you have learned something or like it, then please like it, share it, comment it. अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ आया, कुछ नई चीज़ का पता चला है या पुरानी चीज़ को नहीं समझ आई, उसको भी हुआ है, इसको अच्छे लगे हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।